A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 3, A Clever Rabbit. Means एक चतुर खरगोश. चलिए हम इसको रीड करते हैं. पहले हम इसका इंट्रोडक्शन रीड करेंगे. If you are mighty and big one, you should not ignore the small and weak person. अगर आप शक्तिशाली हैं और बड़े हैं तो आपको छोटे और कमज़ोर लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए. यू शुड ऑल्सो केयर फॉर देम. आपको उनकी केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए. इन दिस चैप्टर यू विल रीड अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर रैबिट एंड एलिफेंट्स. इस चैप्टर में आप एक चतुर खरगोश और हाथी की कहानी रीड करेंगे. चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन अ डेंस फॉरेस्ट. एक समय की बात है, एक घने जंगल में हाथियों का झुंड रहता था. हर्ड मीन्स झुंड. देयर किंग वॉज वेरी ह्यूज एंड हैड लॉन्ग टस्क. उनका जो राजा था वो बहुत बड़ा था और उसके लंबे दांत थे. टस्क मीन्स दांत. ही वॉज वेरी काइंड टू हिज मेम्बर्स. वो अपने मेम्बर्स के लिए बहुत दयालु था. ही लुक्ड आफ्टर द हर्ड केयरफुली. वो अपने झुंड की अच्छे से देखभाल करता था. ही प्रोटेक्टेड हिज ग्रुप फ्रॉम द हिडन डेंजर्स ऑफ ट्रैप्स एंड लेड देम सेफली. वो अपने ग्रुप को छुपे हुए खतरों से बचाता था और उनका अच्छे से सावधानी से नेतृत्व करता था. A great drought once hit the area. The nearby rivers, ponds and lakes all dried up. एक बार उनके एरिया में सूखा पड़ा और जो आसपास के नदियाँ, तालाब, झील वो सब जो भी थी वो सब सूख गईं. The animals and birds were dying of the thirst. और जो वहाँ के जो जानवर थे, पक्षी थे, वो सब प्यास की वजह से मर रहे थे. The elephants of that group also suffered from need of water. और जो हाथियों का ग्रुप था उन्हें भी पानी की ज़रूरत थी. So the king of the elephants ordered 4 of his deputies to search the neighboring forest for some fresh water bodies. इसलिए जो हाथियों के राजा थे उन्होंने अपने 4 प्रतिनिधियों को ऑर्डर दिया कि वह अपने पड़ोसी जंगलों में जाएं और कुछ ताज़ा पानी ढूंढें. वन डिप्यूटी फाउंड इन अ फार अवे जंगल अ डीप लेक फुल ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर. उनका जो एक प्रतिनिधि था वो एक जंगल में गया और वहाँ पर एक जंगल में एक गहरी झील थी जिसमें एकदम कांच की तरह साफ पानी था. जो लेक थी, झील थी, वो साफ पानी से भरी हुई थी. द लेक वॉज सराउंडेड बाई अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज शेडी ट्रीज. और जो वो झील थी वो पूरी छायादार पेड़ों से भरी हुई थी. वहाँ पर उसके आसपास छायादार पेड़ थे. मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड देयर. बहुत सारी जाति के पक्षी और जानवर वहाँ रहते थे. द लेक वॉज कॉल्ड द मून लेक. उस लेक का क्या नाम था? मून लेक. उसको मून लेक के नाम से जानते थे. द डिप्यूटी रिटर्न विद गुड न्यूज़. उनका जो प्रतिनिधि था वो एक अच्छी खबर के साथ लौटा. द किंग ऑर्डर्ड हिज ग्रुप टू स्टार्ट इमीजिएटली फॉर द मून लेक. फिर जो उनके राजा थे उन्होंने ऑर्डर दिया अपने ग्रुप को कि वो जल्द से जल्द वहाँ मून लेक के लिए चलें. On their way to the lake, the herd had to pass through a place which was the house of thousands of rabbits. झील के रास्ते में उनका जो झुंड था उनको एक ऐसी जगह से निकलना था जो कि हज़ारों खरगोशों का घर था. जहाँ से वो निकल रहे थे वो क्या था? हज़ारों खरगोशों का घर था. The happy elephants trumpeted down their way to the lake. और जो खुश हाथी थे, जो हाथी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, वो मतलब झील के रास्ते में चिंघाड़ते हुए जा रहे थे. Thousands of rabbits were trampled
by them and scores more were injured. और जो उन्होंने क्या किया फिर, हजारों रैबिट्स, हजारों खरगोश उनसे कुचल गए और बहुत सारे घायल हो गए. Unaware of the fact, the overjoyed group plunged into the lake. सच्चाई को बिना जाने वो लोग, वो जो हाथी थे, वो खुशी से कूदते हुए झील तक पहुंच गए. They drank, bathed and played in the water for a long time. उन्होंने क्या किया, पानी पिया, नहाए और बहुत टाइम तक पानी से खेलते रहे. Then the herd returned through the same route. फिर जो उनका झुंड था वो सेम उसी रास्ते से वापस आने लगा. Hundreds of more rabbits were crushed. फिर क्या हुआ, हंड्रेड्स और भी ज़्यादा जो खरगोश थे वो कुचल दिए गए. An urgent meeting was called by the king of the rabbits. जो खरगोशों के राजा थे उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई. He asked the surviving rabbits to find out a way to prevent the recurrence of that tragedy. फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने उनसे पूछा, जो जीवित रह गए थे, जो खरगोश जीवित थे, उनसे पूछा कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे जो ये ट्रेजिडी हुई है, जो ये परेशानियां हुई हैं, हज़ारों जो रैबिट्स कुचले गए हैं, ये ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए. उनको बचाने के लिए, बाकी जो रैबिट्स जीवित हैं उनको बचाने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए. योर मैजेस्टी, सेड अ लिटिल रैबिट, I wish you to send me to the Elephant King as your envoy. महामहिम, एक छोटे से रैबिट ने कहा, छोटे से खरगोश ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने दूत के रूप में हाथी के राजा के पास भेजें. And I assure you that the elephants will not pass through our colony again. फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी एलिफेंट, कोई भी हाथी हमारी कॉलोनी के पास से नहीं गुजरेगा. द रैबिट किंग एग्रीड टू हिज विश. फिर जो रैबिट के राजा थे, खरगोश के राजा थे, वो उसकी बात मान गए, उसकी विश मान गए. एंड द लिटिल रैबिट हरीड आउट ऑन हिज मिशन. फिर वो जो छोटा रैबिट था, जो छोटा खरगोश था, वो अपने मिशन पर निकल गया. He saw the herd near a small hill. फिर उसने एक छोटी सी पहाड़ी पर झुंड देखा. छोटी सी पहाड़ी के पास में उसने हाथियों का झुंड देखा. So he mounted a high rock and shouted. इसलिए वह एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर चिल्लाया, Oh, the king of elephants, can you hear me? ओ हाथियों के राजा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? द एलिफेंट किंग टर्न टुवर्ड्स हिम. तो जो हाथियों के राजा थे वो उसकी तरफ मुड़े. हु आर यू? आस्क्ड द एलिफेंट किंग. फिर जो हाथियों के राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? आई एम अ मैसेंजर फ्रॉम द मून गॉड, रिप्लाइड द लिटिल एनवॉय. फिर जो छोटा दूत था उसने बोला कि मैं मून भगवान का मैसेंजर हूँ. वॉट एवर आई शैल से आर द वर्ड्स ऑफ द मून गॉड. मैं जो कुछ भी कहूँगा ये सब मून गॉड के शब्द हैं. आई एम जस्ट कन्वेइंग दैम. वो सिर्फ मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ. इफ़ यू प्रॉमिस मी नो हार्म देन आई शैल स्टार्ट विद द मैसेज. अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आप मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तो मैं आपको मैसेज दे दूँगा. I shall do you no harm, said the elephant king. एलिफेंट के राजा ने क्या कहा, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. So say what you have to. तो आप बताइए जो आपके पास है. The moon god has instructed me to warn you and your group not to go near the holy lake, said the rabbit. फिर खरगोश ने क्या है कि आप और आपका ग्रुप उस पवित्र झील के पास नहीं जाएगा. For you have killed thousands of rabbits under your feet. क्योंकि आपने हजारों खरगोशों को अपने पैरों से कुचल दिया है, उनको मार डाला है.
द होली वाटर ऑफ द लेक वॉज सॉइल्ड बाय योर किलर फीट। जो वो पवित्र पानी है उस झील का, वो आपके पैरों से, आपके किलर पैरों से, किलर फीट से भी खराब हो गया है, भीग गया है। If even a single rabbit is killed by you, my God will punish you and your group severely. फिर अगर अब कोई भी एक भी खरगोश आपके द्वारा मारा गया तो फिर हमारे जो भगवान है वो आपको पनिश करेंगे और आपको और आपके ग्रुप को पनिश करेंगे। द एलिफेंट किंग वॉज शॉक्ड। जो हाथियों का राजा था वो शॉक हो गया। He realized that many rabbits must have been killed by them. उसको रियलाइज हुआ कि उनसे कुछ खरगोश मर गए हैं। I shall see that no more rabbits are killed, said the elephant king. हाथी के राजा ने बोला कि मैं देखूंगा कि अब कोई भी खरगोश हमसे ना मरे। I seek forgiveness from the moon, so what shall I do? मैं मून से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? The little rabbit took the tusker to the lake. फिर जो छोटा सा खरगोश था वो टस्कर मीन्स जो लंबे टस्क का हाथी, जो वेल डेवलप्ड टस्क का हाथी होता है उसको हम बोलते हैं टस्कर। टस्क मीन्स दांत, मैंने आपको पहले ही बताया था टस्क मीन्स दांत। तो उसको कहाँ लेके गया? झील पर लेकर गया। टस्कर को झील पर लेकर गया। इन द स्टिल क्लियर वाटर वॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून। वहाँ पर क्या था? बिल्कुल साफ पानी था जिसमें मून का रिफ्लेक्शन आ रहा था। कम एंड फेस अवर मून। आओ और मून का सामना करो, चंद्रमा का सामना करो। किसने कहा? सेड द लिटिल रैबिट। छोटे से खरगोश ने कहा। फॉरगिव मी एंड माई ग्रुप, सेड द एलिफेंट। एलिफेंट ने क्या कहा? मुझे और मेरे ग्रुप को माफ़ कर दीजिए। एंड विद हिज ट्रंक ट्राइड टू टच द मून। और अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से मून को टच करने की कोशिश करने लगा। नो सूनर डिड द ट्रंक टच द वाटर देन द रिपल वाटर रिफ्लेक्टेड डजन्स ऑफ मून। जैसे ही उसने अपनी सूंड से पानी को टच करने की कोशिश की, वैसे ही क्या हुआ? बहुत सारे मून का रिफ्लेक्शन आने लगा। डजन्स ऑफ मून का रिफ्लेक्शन वहाँ पर पानी में आने लगा। माई गॉड हैज़ फॉरगिवन यू, सेड द लिटिल रैबिट। छोटे से खरगोश ने कहा कि मेरे भगवान ने आपको माफ़ कर दिया है। बट नेवर अगेन ट्राई टू टच द वाटर ऑफ दिस लेक। लेकिन कभी भी इस झील के पानी को छूने की कोशिश मत करना। देन द रैबिट शोड द एलिफेंट किंग अ स्मॉल लेक ऑन द अदर साइड ऑफ द स्मॉल हिल। फिर जो रैबिट था, खरगोश था, उसने हाथी के राजा को एक छोटी सी झील दिखाई जो कि छोटी सी पहाड़ी के दूसरी तरफ थी। द एलिफेंट किंग थैंक्ड द रैबिट एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू कम टू हिज मून लेक अगेन। हाथी के राजा ने खरगोश को धन्यवाद दिया और उनसे प्रॉमिस किया कि वो कभी भी इस मून लेक पर वापस नहीं आएगा। Thus, a clever little rabbit using his wit fooled a mighty elephant. एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक शक्तिशाली हाथी को भी बेवकूफ़ बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने ये स्टोरी रीड करी है। आपको भी ये स्टोरी रीड करनी है और अच्छे से समझनी है। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे वर्ड बास्केट। इसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में डन करना है। आप इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम लिखेंगे, उसके बाद ये मीनिंग्स नोट करेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज डेंस फॉरेस्ट। इसका मीनिंग है अ प्लेस कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन। डेंस फॉरेस्ट क्या होता है? घना जंगल। नेक्स्ट वन इज ह्यूज। ह्यूज मीन्स बड़ा। इसका मीनिंग है लार्ज इन साइज, जो साइज में बड़ा हो। नेक्स्ट इज टस्कर। टस्कर क्या होता है? एन एलिफेंट विद वेल डेवलप्ड टस्क, मतलब एक हाथी जिसकी डेवलप्ड टस्क को मीन्स दांत हो।
नेक्स्ट वन इज लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, इसका मीनिंग है केयर ऑफ. नेक्स्ट इज ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स अ लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, मतलब बहुत समय तक जहाँ पर बारिश नहीं हुई हो. नेक्स्ट इज वाटर बॉडीज, इसका मीनिंग है अ प्लेस कंटेनिंग वाटर, जहाँ पर पानी हो. नेक्स्ट इज रैबिट. रैबिट मीन्स हेयर. रैबिट मीन्स खरगोश. नेक्स्ट इज सर्वाइविंग. सर्वाइविंग मीन्स जीवित रहना, मीनिंग है लिविंग ऑन. नेक्स्ट इज मैसेंजर. इसका मीनिंग है अ स्पेशल पर्सन हु कैरीज एंड ब्रिंग्स मैसेजेस फ्रॉम एंड फॉर एनीवन. एक ऐसा पर्सन जो कि मैसेजेस पहुंचाता हो और जिससे हमें मैसेजेस मिलते हो, एक दूसरे को जो पहुंचाता है मैसेजेस, वो कौन होता है? मैसेंजर. नेक्स्ट इज मैसेज. मैसेज क्या होती है? एक इन्फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस, मतलब माफ़ी, इसका मीनिंग दिया हुआ है एक्सक्यूज. नेक्स्ट इज माइटी. माइटी मीन्स पावरफुल, मीन्स शक्तिशाली. ओके स्टूडेंट्स, आप स्टोरी रीड करेंगे और ये मीनिंग्स रीड करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. स्टे होम, स्टे सेफ.